बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर को आज स्टडी करेंगे और एग्जांपल नंबर 8 और 9 पेज नंबर 349 पेज नंबर 350 पर स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर। Two vectors u and v are said to be orthogonal or perpendicular if u dot v is equal to 0। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है, पेज नंबर 348। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये कोसाइन लॉ है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इसमें ये फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर आपने लाजमी बनानी है। और इसमें हमारे पास जो एंगल्स दिए हुए हैं उस लिहाज से, और ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है फिगर बनाना यहाँ पे। तो ये ज़रूर बनानी है आपने फिगर। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी अलोंग, उसके ज़रिए हम इसको करेंगे। और फिगर बनाने के यहाँ बाकायदा मार्क्स हैं, तो इसलिए उसको बनाना ज़रूरी है। इसमें हमारे पास ये जो एंगल ए बना हुआ है, तो बाकी क्या होगा, पाई माइनस ए, क्योंकि एक लाइन पर जो टोटल एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। तो ए और पाई माइनस ए हो गया। ए के सामने वाला समाल है, बी के सामने वाला समाल बी और सी के सामने वाला समाल सी। ए बी अलोंग बी सी, जो ए है वो अलोंग बी सी है, और बी जो है वो अलोंग जो है वो ए सी है, और सी जो है वो अलोंग क्या है, ए बी है। तो ये हमारे पास है। एज वी नो दैट कि एक ट्रायंगल में तीन वेक्टर्स का सम जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसीलिए हमने a प्लस बी प्लस, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में a स्क्वायर को प्रूफ करना है, तो इस लिहाज से हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके बाद हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, b प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद a डॉट a टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद a ले लेंगे बोथ साइड पे। डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हमारे पास जो है a का इस तरफ, एक तरफ हम a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और दूसरी तरफ हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस लिहाज से हम इसको करेंगे। a के साथ डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया और दूसरी तरफ हमने जो है a की वैल्यू a डॉट, इस तरफ भी हमने a का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और माइनस हमने बाहर लिख दिया। अब उसके बाद देखें कि हमारे पास जो है a की वैल्यू जो कि शुरू में हमने निकाली है वो क्या निकली है, a डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, और a की वैल्यू हमने निकाली है माइनस बी प्लस सी, जो हमने यहाँ इस स्टेप में निकाली है। तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास जो a की वैल्यू निकाली हुई है, ये हमारे पास जो हमने लाइन लिखी ना प्रोडक्ट वाली, इससे ऊपर a की वैल्यू है, वो a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी से, जो दो माइनसेस थे वो आपस में मिलके क्या हो। अब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो जब b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू b डॉट b और प्लस b, ये हमारे पास आ जाएगा b डॉट सी आ जाएगा। और जब इसको जो है c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c डॉट b आ जाएगा, और c को c से करेंगे तो c डॉट c आ जाएगा। अब b डॉट b स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेबल होता है, तो b डॉट c प्लस c डॉट b को इसने b डॉट c लिख सकते हैं, क्योंकि u डॉट v बराबर होता है v डॉट u के। तो इस लिहाज से हमें यानी इसको इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर आ जाएगी। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, बी डॉट सी कहेंगे, और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो u डॉट v हमारे पास डेफिनेशन है, बराबर होता है u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो b डॉट c पे हम यही फार्मूला लगा देंगे, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे b मैग्नीट्यूड इंटू c मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और b और c के दरमियान एंगल देखेंगे तो b और c के दरमियान एंगल क्या बन रहा है,
वो हमारे पास बी और सी, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एंगल पाई माइनस ए बन रहा है। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और हमारे पास माइनस कॉज ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ जो कॉज पाई माइनस ए है, इस पे कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। तो अब जो है इस माइनस को बाहर निकाल देंगे और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ ए आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसमें ये देख लें कि कॉज पाई माइनस ए जो है ये कॉज माइनस कॉज ए के बराबर कैसे आया। तो यहाँ कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देंगे, कॉज पाई कॉज ए प्लस साइन पाई साइन ए आ जाएगा। अब कॉज पाई या साइन पाई जैसे है, साइन पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी साइन पाई को साइन 180 लिख सकते हैं और साइन 180 जो है ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसी तरह कॉज पाई कॉज 180 और कॉज 180 जो है ये किसके बराबर, -1। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 लिख देंगे, कॉज पाई की जगह कॉज ए आ जाएगा, साइन पाई की जगह 0 और साइन यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए आ जाएगा और 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो माइनस कॉज ए इसका आंसर आएगा, यही माइनस कॉज ए हमने यहाँ पे पुट किया है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है कॉज पाई माइनस है, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के हमने जो निकाली है, तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट वे ये भी है कि जो हमारे पास बी सी वैल्यू यूज़ हुई है उसके अलावा हमारे पास क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, ए का आएगा। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट देखें। लेट ए बी सी बी द वैक्टर्स हमारे पास हैं, फिगर सेम है, फिगर बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पाई माइनस ए बनेगा और यहाँ पे पाई माइनस सी बनेगा। तो ये हमारे पास जो है लेट ए बी सी बी द अलॉन्ग द साइड बी सी सी ए, बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। ए जो है वो बी सी के अलॉन्ग है और जो बी है वो सी ए के अलॉन्ग है और सी जो है वो ए बी के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इसको करेंगे। अब इसमें देखें कि एज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन ट्राइंगल वेक्टर सम इज इक्वल टू 0 आ जाए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए ले लेंगे ऑन बोथ साइड, डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम ए के साथ, तो तमाम वैल्यूज़ का हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ए डॉट ए लिखेंगे और उसके बाद माइनस बी डॉट ए लिखेंगे और माइनस सी डॉट ए लिखेंगे। तो अब जो है हमारे पास ये ए स्क्वायर हो जाएगा और इस पर डेफिनेशन लगा देंगे, माइनस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन पाई बी एंड ए। तो बी और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस सी होगा। वैसे आप ये देख सकते हैं कि बी और ए में चूंकि सी नहीं है तो एंगल क्या होगा, पाई माइनस सी होगा। सी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड और सी और ए के दरमियान बी नहीं है तो इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। यानी टोटल 3 चीज़ें होते हैं ना, ए बी सी, तो उस लिहाज से 2 चीज़ें जो 2 मौजूद हैं उसके अलावा एंगल लिखेंगे। जैसे सी ए में सी और ए मौजूद है तो एंगल क्या हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा बी ए और इसको माइनस में हम लिख देंगे माइनस कॉज ऑफ, ये हम ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, माइनस कॉज ऑफ सी आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी माइनस ए सी लिख दें मैग्नीट्यूड के साथ और यहाँ पे हमारे पास जो है एंगल माइनस कॉस बी आ जाएगा। अब इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट करते हुए ए बी कॉस सी लिखेंगे और प्लस ए सी कॉस बी लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, आंसर को बैलेंस करने के लिए डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्शन ला है इसको प्रूव करने के लिए जब ए से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए और यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस सी और यहाँ पे आ जाएगा सी कॉस ए, क्योंकि ए जो है वो सारी वैल्यूज़ में कैंसिल हो गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एग्जांपल नंबर 9 है। इसमें पेज नंबर 349 पे है। इसमें कॉज अल्फा माइनस बीटा को वेक्टर मेथड की मदद से हमने प्रूव करना है।
तो लेट ओ ए एंड ओ बी बी टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो उस लिहाज से हमने इस वेक्टर को कंसीडर किया है। फिगर ज़रूर बनानी है, इसके मार्क्स हैं। ओ ए वेक्टर बना देंगे और ओ बी, और ओ ए का वेक्टर अल्फ़ा और ओ बी का वेक्टर बीटा। ए के लिहाज से अल्फ़ा और बी के लिहाज से बीटा, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू अल्फ़ा है, अल्फ़ा में से बीटा माइनस करेंगे तो दरमियान वाला एंगल आ जाएगा। अब इस देखें, जब हमारे पास कोई प्लेन हो जो कि एक्स वाई प्लेन हो, तो उसमें जो वेक्टर होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स होता है, एक क्या होता है, वाई होता है। अब ये हमारे पास ट्रायंगल, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये वाली लेंथ वाई हो जाएगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ए मैग्नीट्यूड है, और ए मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया हुआ है कि 1 के बराबर, क्योंकि हमने इनको यूनिट वेक्टर कंसीडर किया हुआ है। अब कॉस थीटा हम जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और बेस की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ ए के बराबर है। यहाँ क्योंकि वेक्टर हम ओ ए ले रहे हैं तो ओ ए हो जाएगा, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वाई के बराबर है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ ए के बराबर है, तो वाई ओवर 1 साइन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इस तरह हमारे पास ये वेक्टर जो है वो एक्स वाई सिस्टम से आर थीटा सिस्टम में चेंज होगा। जो गिवन हमारे पास सिस्टम है वो एक्स वाई सिस्टम है, यानी उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और जब हम इसको चेंज करते हैं यानी थीटा फॉर्मेट में, तो ये आर थीटा फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर यूज़ करेंगे वो कॉज और साइन की सूरत में यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास डेफिनेशन है यू डॉट वी, जो कि हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स यू एंड वी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम ओ ए लिखेंगे, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वो किसके बराबर है, कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे हो जाएगा। यहाँ पे अब ओ बी इज इक्वल टू कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। क्योंकि ओ ए का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, इसलिए इन दोनों के साथ अल्फा लगाया, और इसके साथ जो है हमने ओ बी के दोनों के साथ हमने बीटा लगाया। अब ओ ए डॉट ओ बी मालूम करेंगे, वो हो जाएगा कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे आ जाएगा। तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में ये किया जाता है कि आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, और जे कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा साइन जे। ये डॉट प्रोडक्ट में इस तरह होता है। तो अब इस पे डेफिनेशन लगा देंगे, ओ ए मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल देखें तो वो अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ अल्फा माइनस। ओ ए मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है और ओ बी मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है। कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास प्रूफ तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ओ ए और ओ बी जो है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने इसको क्या सपोज किया था, ओ ए और ओ बी को यूनिट वेक्टर सपोज किया था, इसलिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। उसके बाद देखें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, यानी कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा का फार्मूला है यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास कॉस थीटा का फार्मूला है। अब यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 3i प्लस जे और माइनस के डॉट हमारे पास 2i प्लस जे प्लस के, और नीचे हमारे पास u का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जैसे ये वेक्टर लिखा हुआ 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। उसके बाद 2i में इसका यानी सेकंड 1 का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो जो ऊपर लिखा हुआ है उनमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i वाली वैल्यू को i वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा और प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है वो 4 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 प्लस 1 और माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट और 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो 1 से कैंसिल हो जाएगा और 6/66 के रूट हम लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 6 को 2 स्क्वायर रूट्स में लिख लें, क्योंकि एक जो फुल वैल्यू है उसको 2 स्क्वायर रूट्स में लिखा जा सकता है ताकि नीचे वाले स्क्वायर रूट से हम कैंसिल कर सकें। तो ये 6 स्क्वायर रूट ओवर 11 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये टोटली हम 6/11 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने कॉज ऑफ द एंगल फाइंड करना था, यहाँ थीटा तो हमने फाइंड नहीं करना था, सिर्फ कॉज थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन में कोसाइन ऑफ द एंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ना कॉज थीटा फाइंड। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें इसी क्वेश्चन का। इसमें भी हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और बिल्कुल सेम वे में हम करेंगे। कॉज थीटा इज इक्वल यू डॉट वी और यू मैग्नीट्यूड इन वी मैग्नीट्यूड। अब यू डॉट वी निकालेंगे, u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड इस तरह लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। उसके बाद i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, j कंपोनेंट को j से -3 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 16 + 1 + 9 आ जाएगा। इसको 4 - 3 और +12 करेंगे, 26 स्क्वायर रूट इनको जमा करेंगे, यहाँ भी 26 स्क्वायर रूट आ जाएगा और 26 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। इन ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 26 के स्क्वायर रूट को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 19/26 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे थीटा नहीं फाइंड करना, ठीक है, इस वजह से हम कोसाइन ऑफ एंगल ही लिखेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें वेक्टर्स जो है वो दूसरी नोटेशन में दिए हुए हैं, आई जे नोटेशन में नहीं दिए हुए। तो इसमें भी हम कॉस थीटा हमने फाइंड करना है और कॉस थीटा का फार्मूला क्या है या आपने याद रखना है, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन से फार्मूला निकाला है, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ये फार्मूला हमने निकाला है। तो u हमारे पास -3 × 5 आ जाएगा और डॉट v हमारे पास 6 × -2 आ जाएगा, और नीचे जो है वो u मैग्नीट्यूड यानी -3 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर भी हमारे पास 6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब i कंपोनेंट को i से यानी पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, प्लस दरमियान में प्लस लिखेंगे और 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा, और नीचे आएगा 9 + 25 अंडर रूट, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 36 + 2 अंडर रूट। तो ये -18 -10 ओवर क्या आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट, और हमारे पास ये जो है ये 40 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब -18 और -10 -28 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 0 6 और 13 60 हमारे पास आ जाएगा, और ये किसके बराबर कॉस थीटा के, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी अगर आप जो है इसको नीचे वाली वैल्यू को 16 मल्टीप्लाई बाई 85, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू से क्या -7/85 स्क्वायर रूट आंसर, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोसाइन ऑफ द एंगल हमने फाइंड करना है, पार्ट 4 में भी यही हमने करना है। कॉस थीटा यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड, यू की वैल्यू पुट कर देंगे और वी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद नीचे इनका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस लगाएंगे। इसी तरह 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद डॉट प्रोडक्ट किस तरह ले जाता है, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कंपोनेंट को जे से और के कंपोनेंट को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। अब 4 + 9 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 16 + 1 हो जाएगा। अब 4 - 12 और +1 हो जाएगा, नीचे जो है हमारे पास दोनों वैल्यूज को 14 स्क्वायर रूट इंटू 21 स्क्वायर रूट आ जाएगा, -7/294 और इसको 49 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकते हैं माइनस। अब जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसमें डायरेक्ट भी आप लिखकर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/6 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन बी अलोंग ए है। तो ए अलोंग बी, ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो प्रोजेक्शन ए अलोंग बी का फार्मूला ये है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, जिसकी प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। अब ऊपर ए और बी लिखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, और जिसकी प्रोजेक्शन है वो उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। उस लिहाज से अब आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा।
जैसे i है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे i नहीं है, तो इसीलिए इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे उसमें जो है हमारे पास j कंपोनेंट नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और j कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, उसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे k कंपोनेंट -1 है और यहाँ पे k कंपोनेंट क्या है, 1 है। और नीचे स्केयर्स आ जाएंगे, तो ये 1 + 1 आ जाएगा और ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। और आखिरी वैल्यू -1/2 स्क्वायर रूट, ये क्या है, प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्शन बी अलोंग ए में ऊपर तो सेम है a डॉट बी और नीचे क्या है, a मैग्नीट्यूड। तो a की वैल्यू पुट कर दें i - k डॉट हमारे पास b की वैल्यू पुट कर दें j + k, नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये हमने a का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अब इसको i कंपोनेंट को i से करेंगे। i कंपोनेंट यहाँ पे 1 है और दूसरा जो है हमारे पास 0 है। j कंपोनेंट 0 और j कंपोनेंट क्या है, 1 है, प्लस k कंपोनेंट -1 और k कंपोनेंट क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 आ जाएगा। 0 + 0 -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, -1/2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखें प्रोजेक्शन हमने निकालना है, सेकंड पार्ट है इसका। ये प्रोजेक्शन ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन बी अलोंग ए निकालना है। ए वेक्टर 3i + j - k दिया हुआ है और बी वेक्टर -2i - j + k दिया हुआ है। अब प्रोजेक्शन ए अलोंग बी निकालेंगे, a डॉट बी ओवर b मैग्नीट्यूड निकालेंगे और a और b का डॉट प्रोडक्ट। अब a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई और b की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट कर दी और नीचे हमारे पास b मैग्नीट्यूड है, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेंगे, -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब उसके बाद i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई 3 × -2 आ जाएगा, प्लस 1 × -1 आ जाएगा, प्लस -1 × 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, 4 -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +1 + 1, ये 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ऊपर -6 आ जाएगा, -1 और -1 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट। अब ऊपर जाए -8 हो जाएगा, -8/6 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, यानी आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्शन बी अलोंग ए में भी हम पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 3i + j - k, ये वैल्यू पुट कर दी, डॉट बी की वैल्यू पुट कर देंगे -2i - j और प्लस के आ जाएगा। नीचे हमारे पास जो है ए का मैग्नीट्यूड है, तो 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2 आ जाएगा, प्लस 1 × -1 आ जाएगा, प्लस -1 × 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 9 + 1 + 1 आ जाएगा। अब -6 -1 ओवर 9 + 1 10 11 हो जाएगा, -8/11 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या है, प्रोजेक्शन बी अलोंग ए है।